तो अगर तुम लोग वगैरह आए गए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो भैया पहले सबसे तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल पे फाइनली क्रॉस हो चुके हैं 7,000 सब्सक्राइबर्स। और सही बता रहा हूँ यार, तुम लोगों का जो सपोर्ट है ना, उसको देख के मेरी आंखें भर आती हैं। मैं सही बता रहा हूँ यार, अब तो जिंदगी में एक ही टारगेट है अभी, कि जल्दी से जल्दी अपन सबको मिलकर इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि कॉपी वर्सेस रियल पार्ट 4 की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि वो वीडियो भी मैं बनाऊं। तो वो वीडियो बनेगा और चैनल पे आएगा भी, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है इसके लिए, क्योंकि यार वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है उस पर रिसर्च वगैरह करने में। तो देखो, तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जब 1000 फॉलोअर्स करवा दोगे ना, 1000 फॉलोअर्स, ठीक है, तो वैसे ही मैं उस कॉपी वर्सेस रियल पार्ट 4 पे काम चालू कर दूंगा। तो जल्दी से मेरे को, अगर तुमने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो यार कर लो यार प्लीज यार। वहाँ पे बहुत सी मजेदार एक्टिविटी मैं करते रहता हूँ यार, और वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट वगैरह भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बस यार फॉलो करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट होते ही तुम्हें कॉपी वर्सेस रियल पार्ट 4 देखने को मिल जाएगा। तो भैया सीधे जाते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ रियून किंग थॉर के ऊपर। तो भैया जो रियून किंग थॉर है वो कोई छोटे मोटे पावर लेवल का बिंग नहीं है, यानी कि तुम नॉर्मल पावर लेवल का बिंग उसको समझने की गलती बिल्कुल मत करना। रियून किंग थॉर एक गॉड लेवल कैरेक्टर है, और हाँ, गॉड लेवल में भी वो सुप्रीम लेवल का कैरेक्टर है। यानी सीधी सी बात है यार, अगर वो सुप्रीम लेवल का कैरेक्टर है तो उसके पास जो पावर्स और एबिलिटीज होंगी वो भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की होंगी। तो अब अगर बात करें रियून किंग थॉर की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज की, तो वो है गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल स्पीड, एसेट्रा एसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब अगर हम बात करें कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज की जो तुम्हें रियून किंग थॉर के अंदर देखने को मिल जाती है, तो वो है कि रियून किंग थॉर पूरे के पूरे ओमनीवर्स के अंदर, जिसके अंदर लाखों करोड़ मल्टीवर्स आते हैं, उसके अंदर वो किसी भी क्रिएचर, किसी भी बिंग का पास्ट हिस्ट्री या फिर फ्यूचर बहुत ही आसानी के साथ देख सकता है। और रियून किंग थॉर अगर चाहे तो अपने आप को पूरे के पूरे ओमनीवर्स में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जिसके अंदर लाखों करोड़ों मल्टीवर्स और यूनिवर्सेस आते हैं, तो ओमनीवर्स के अंदर खुद को जो रियून किंग थॉर है वो कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है यार। और रियून किंग थॉर अगर चाहे ना तो किसी भी क्रिएचर, किसी भी बिंग की मौत, डेथ को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब यही है इस चीज का कि जब तक रियून किंग थॉर नहीं चाहेगा ना, उसके सामने वाला अपोनेंट नहीं मर सकता, चाहे रियून किंग थॉर उसको कितना भी तड़पाए या टॉर्चर करे तब भी नहीं। समझ रहे हो? और वे जिसने भी कॉमिक बुक पढ़ी है उनको तो ये बात पता ही होगी कि रियून किंग थॉर ने अपनी किस्मत के धागे को भी तोड़ दिया था, और स्टोरी का एंड होते होते रियून किंग थॉर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि शैडो गॉड, जो कि ओमनीवर्सल लेवल के बिंग है, ओमनीवर्स लेवल के लोग हैं यार, उन्होंने भी हार मान ली थी और ये बोल दिया था कि हम रियून किंग थॉर को नहीं हरा सकते हैं। तो भैया इसका सीधा सीधा अर्थ तो यही है कि रियून किंग थॉर ओमनीवर्स लेवल के बिंग्स को भी आसानी से टक्कर दे सकता है, और ये सही में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो ये तो बात हो गई हमारे रियून किंग थॉर के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर यानी गोकू की पावर्स और एबिलिटीज की तरफ। तो देखो, ये बात तो सबको पता ही होगी कि जो गॉड लेवल की फॉर्म है मास्टर्ड, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इसको हम टेक्निक भी बोल सकते हैं। और एंजल्स की टेक्निक होती है, यानी गॉड्स, एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे पावरफुल शख्स इस टेक्निक का यूज कर पाते हैं, और हर कोई इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। और ये हमें देखने को मिली थी टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त, जब जिरिन जो है वो गोकू पर लड़ते वक्त हावी हो रहा था, और फिर जब गोकू ने पहली बार इस फॉर्म का यूज किया तो मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे। और तो और ये जो फॉर्म है ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तो जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं ना अलग अलग यूनिवर्सेस के, वो भी यार इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाते। पर गोकू ने यार जिरिन से लड़ते वक्त वहां पे कंडीशन इतनी सीरियस थी कि 10 से 15 मिनट के अंदर इस टेक्निक को पाया गोकू ने और मास्टर्ड भी कर लिया। और जब गोकू ने ऐसा किया था ना, तो जितने भी अलग अलग यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे ना, वो उसकी रेस्पेक्ट में, गोकू की रेस्पेक्ट में ये काम किया गोकू ने इतना बड़ा, इसलिए उसकी रेस्पेक्ट में सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़े हो गए थे अपनी सीट से। तो भैया अब मैं और तुम मिलकर, हम सभी मिलकर गोकू की इस टेक्निक या फिर इस फॉर्म की पावर्स एंड एबिलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले
पहली बात तो कि इस फॉर्म का सीधा सीधा मतलब यही है कि मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट, यानी अगर कोई बंदा इस फॉर्म या इस टेक्निक का यूज कर रहा है तो उसे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, यानी उसका दिमाग एक तरीके से बिल्कुल ऑफ हो जाता है। उसकी बॉडी खुद पे खुद अपोनेंट के जो अटैक्स है उसको समझती है और काउंटर करती है और उसका जवाब देती है। मतलब ये मान लो अगर बंदा इस फॉर्म का यूज कर पा रहा है ना, तो एक तरीके से उसका जो दिमाग है ना वो छुट्टी पे गया हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी को अब दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। अब उसकी बॉडी खुद पे खुद सब कुछ कर लेगी। तो मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि जो बंदा अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, शांत नहीं रख सकता खुद के दिमाग को, वो इस फॉर्म को अचीव नहीं कर सकता है, इस टेक्निक को नहीं सीख सकता है। तो देखो भैया, अब हम बात करेंगे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त की जो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म थी या टेक्निक थी, और अभी एट प्रेजेंट जो मोरो आर्क खत्म हुआ है और जो ग्रेनोला आर्क चल रहा है, इस वक्त 2 साल के अंतर या 3 साल के अंतर के बाद जो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है गोकू की, उसमें कितना चेंज आया, कितना ज्यादा इंप्रूव किया है गोकू ने उसको। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त गोकू ने जितनी भी बार इस टेक्निक का यूज किया था ना, वो बिल्कुल 0% स्टेमिना, 0% पोटेंशियल, जब बिल्कुल गोकू थक हार जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता था, जब उसमें सुपर सैन तक में बदलने की पावर नहीं रहती थी ना, तब उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आके उसको जिरिन के या फिर किसी भी बड़े खतरे से बचा लेता था। पर भैया अभी की जो सिचुएशन है ना, जब मोरो आर्क खत्म हुई है, तो जो गोकू है ना उसने मीरस के साथ ट्रेनिंग करके, जो कि विश का छोटा भाई है, वो भी एक एंजल था, तो गोकू अब अपनी मर्जी मुताबिक 100% पोटेंशियल के साथ अपनी मर्जी से कभी भी जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक है, उसको यूज कर सकता है, और वो भी 100% पोटेंशियल के साथ, जैसा कि हम सभी ने मोरो आर्क में देखा भी था मांगा चैप्टर में। और भैया हमने देखा भी था कि मोरो आर्क में टोटल 2 बार ट्रांसफॉर्म हुआ था गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, पर जो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट विद 100% स्टेमिना, वो मोरो के सामने, मोरो की जो परफेक्ट फॉर्म थी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। पर जैसे ही गोकू ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव किया, अपने दिमाग को शांत करने के बाद, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के सिर्फ एक पंच ने मोरो को अपने घुटनों पर ला दिया था, और मोरो जो है ना वो मौत की भीख मांग रहा था। और भैया इतनी ज्यादा पावरफुल है ना ये फॉर्म या ये टेक्निक मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, कि गोकू ने जब पंच मारा था ना मोरो को, तब जो विश और बीरस, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल जैसे लोगों को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी, बल्कि वो काफी ज्यादा दूरी पे खड़े थे गोकू से। और तो और इस पंच का इंपैक्ट पूरी की पूरी धरती पे हुआ, तो पूरी धरती हिल गई थी। तुम लोग देख ही पा रहे होगे यार। और तो और मोरो आर्क के ही एक चैप्टर में जो बीरस है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है यूनिवर्स 7 का, उसने ऑफिशियली ये कंफर्म किया था कि जो अब गोकू का लड़ने का स्टाइल है ना, फाइट करने का स्टाइल, वो गॉड की तरह हो गया है। गॉडली तरीके से जो गोकू है वो फाइट करना सीख गया है। यानी कि अब मानो या ना मानो, पर गोकू ना चाहते हुए भी धीरे धीरे गॉड बनता जा रहा है। तो ये तो बात हो गई गोकू की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो अब बढ़ते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स और एबिलिटीज की तरफ। तो इस प्राणी की बेसिक पावर्स और एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो एक रोबोट है जिसको मॉनिटर्स के द्वारा बनाया गया था, और इस रोबोट को इसलिए बनाया गया था ताकि मल्टीवर्स को बड़े से बड़े खतरे से बचा सके। और जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है उसके पास सुपरमैन और अल्ट्रामैन दोनों की मेमोरीज, पावर्स एंड एबिलिटीज है। और भैया मुझे भी आज तक ये पता नहीं चला कि ये प्राणी कौन सी चक्की का आटा खाता है या कौन सी चक्की का तेल इसमें डाला जाता है, क्योंकि रोबोट है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे के दिमाग में मल्टीवर्स की पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का अंदाजा ये पहले से ही लगा लेता है। और इसकी ऐसी ही कुछ पावर्स और एबिलिटीज की वजह से इसको थॉट रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है, ये 4th डायमेंशन की चीजों को भी एनालाइज कर लेता है, यानी इसके ऊपर मल्टीवर्स का कोई भी नेचुरल लॉ अप्लाई नहीं होता है। और इसी रीजन की वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बियॉन्ड मल्टीवर्स लेवल का बंदा भी कहा जाता है। और इसकी जो पावर्स और एबिलिटीज है उसका अंदाजा लगाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी अपीयरेंस हमें 1 या 2 बार ही देखने को मिली है, और ये ओमनीसेंट भी है। इसका मतलब इसको मल्टीवर्स में हो रही हर एक एक्टिविटी का पता है, और सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप को अडॉप्ट भी कर लेता है। मतलब अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसके पास उसको हैंडल करने के लिए इसके पास वो पावर नहीं है, तो अगर ये सिर्फ उस पावर के बारे में सोचेगा तो उसके पास वो पावर भी आ जाएगी। मतलब इसके सोचने मात्र से ही इसके पास कोई सी भी पावर्स आ सकती है। तो अब अगर हम बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की
वीकनेस के बारे में, तो मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, फिर भी मेरे को इसकी कोई वीकनेस मिली नहीं। वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस प्राणी की कोई वीकनेस नहीं है जिस टाइप का ये जीव है। तो अगर तुम्हें कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो इसकी वीकनेस के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है, पर यहाँ पे मैं जो भी कंक्लूजन दूंगा वो सिर्फ मेरा ओपिनियन होगा एज अ फैन, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन ही हूँ यार, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, जैसे नॉन कैनन सीरीज होती है ना, जिसका रियलिटी और रियल सीरीज से कोई लेना देना नहीं होता, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं हम सिर्फ उसको, तो इसको भी वैसे ही देखो, ऑफेंड होने की इसमें कोई बात नहीं है भैया। तो पहले हम लेते हैं गोकू वर्सेस रियून किंग थॉर को। तो देखो यहाँ पे जो इन दोनों में फाइट होगी काफी ज्यादा घमासान चलेगी और बहुत सी तबाही भी होगी, पर यहाँ पे अगर ज्यादा जीतने के चांस में बताऊं तो रियून किंग थॉर के, क्योंकि रियून किंग थॉर ओमनीवर्स लेवल का बंदा है और जो अपना गोकू है वो यूनिवर्स लेवल का बंदा है। तो सीधी सी बात है ना यार कि जो ओमनीवर्स लेवल का बंदा हो उससे यूनिवर्स लेवल का बंदा कैसे जीत सकता है। तो हम मानते हुए चल रहे हैं इस फाइट का विनर होगा वो होगा रियून किंग थॉर। तो अब बच गए कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस रियून किंग थॉर। तो देखो मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं दे रहा आज, मैं देखता हूँ यार तुम लोगों के क्या विचार है, तो तुम लोग बताओ। अब देखो इन दोनों में अगर फाइट होती है तो रीजनेबल रीजन के साथ बताना, ठीक है, कि अगर जीतेगा इनमें से तो कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा रीजन भी बता देना, ठीक है ना। और रीजनेबल रीजन होना चाहिए, पहले ही बताओ। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक मारो यार, क्योंकि यार लाइक करते हो तो बहुत ज्यादा उससे हमें मोटिवेशन मिलती है अगले वीडियो के लिए। और अगर नए हो तो कर क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो यार और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी क्रॉस करने हमें इस चैनल पे, ठीक है। तो भैया घंटे को दबाओ, सब्सक्राइब करो और भैया ये किए बिना चले मत जाना। अब मैं भी जा रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बाय।